हेलो, हाउ आर यू। बहुत ही बढ़िया। चलो आज स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से उठाऊंगा और हम इसमें परसेंटेज का बहुत अच्छा यूज करेंगे और परसेंटेज का यूज करके हम इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज की यदि हम बात करें तो इसमें बेटा जो हमारे पास जो चैप्टर्स आते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें रेशो। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? रेशो। सेकंड में हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद पढ़ेंगे हम बेटा डिस्काउंट और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसमें सीआई एंड एसआई। सीआई एंड एसआई। सीआई एंड एसआई का मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब व्हाट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज? ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ टू कंपेयर क्वांटिटीज। हाउ टू कंपेयर क्वांटिटीज। हाउ टू कंपेयर क्वांटिटीज। ठीक है, कि क्वांटिटीज को हम कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल्स है, यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास 4 पेन है। कितने पेन है बेटा? 4 पेन है। ठीक है, और हमारे पास 6 पेंसिल है। हमारे पास 6 कितनी है? पेंसिल है। 4 पेन है और 6 पेंसिल है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो हम कंपैरिजन बेटा किस में करते हैं? कंपैरिजन हम करते हैं रेशो में। किस में करते हैं कंपैरिजन? रेशो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रेशो में कंपेयर करेंगे और फिर हम ये बताएंगे कि इसमें कंपैरिजन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये 4 पेन है और ये 6 पेंसिल है। ठीक है, तो यहां पर रेशो में यदि हमने इसे कंपेयर किया तो हमने क्या लिखा बेटा कि ये 4 पेन, ठीक है, रेशो कितना हो गया? 6 पेंसिल। ठीक है, अब यदि हम इसको और यदि डिफाइन करें तो ये कितना आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम देखते हैं कि रेशो का मतलब क्या होता है। ठीक है, रेशो का मतलब क्या होता है, तो यहां पर देखो रेशो। रेशो क्या है? रेशो एक कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। 2 और मोर क्वांटिटीज। ठीक है, तो रेशो क्या है? कंपैरिजन है 2 और मोर क्वांटिटीज का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो यहां पर इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। चलिए रेशो की डेफिनेशन देखते हैं। रेशो क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में रिलेशन बताता है। किसका? और इंडिकेट क्या करता है? इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन सेकंड नंबर। ये बताता है कि पहला नंबर और दूसरे नंबर के बीच में रिलेशन क्या है और पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये 4 पेन है और 6 पेंसिल है। ठीक है, तो मुझे रेशो निकालना है पेन रेशो पेंसिल का। किसका निकालना है बेटा? पेन रेशो पेंसिल का। ठीक है, तो पेन हमारे पास कितने हैं? 4 और रेशो कितना हो गया? 6। तो यदि मैं पेन, ठीक है, पेन अपॉन पेंसिल का रेशो निकालूं तो मेरे पास कितना आ रहा है बेटा? 4/6, दैट इज 2/3। कितना आ गया? 2/3 मींस हमें ये क्या पता चल गया कि पेन अपॉन पेंसिल इज इक्वल टू 2/3। अब यदि मैं यहां से क्या निकालूं? पेन का रेशो निकालूं। ठीक है, पेन पेन का रिलेशन निकालूं तो पेन का रिलेशन क्या आएगा कि हमारा जो पेन है वो कितने टाइम्स है? 2/3 टाइम्स है क्या है? पेंसिल। 2/3 टाइम्स पेंसिल। ये एक रिलेशन आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या? पेन का हमें रिलेशन निकालना है तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ क्या है?
पेंसिल है, ठीक है। अब यदि इसके बाद मैं इसका देखता हूं, क्या देखता हूं कि ये पेंसिल का हमें रेशो निकालना है, तो पेंसिल का रेशो हम कैसे निकालेंगे, हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे, पेंसिल लेंगे, स्टार्टिंग में क्या लेंगे बेटा, पेंसिल, तो पेंसिल अपॉन पेन, तो पेंसिल कितनी है बेटा, पेंसिल हमारे पास 6 है, पेंसिल कितनी है 6, अपॉन में कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, सॉरी 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, हमें यहां पर पेन का निकाला है, यहां पर हम पेंसिल का निकालेंगे, तो पेंसिल बेटा क्या हो जाएगी, पेंसिल क्या हो जाएंगी, पेंसिल होगी 3/2 ऑफ पेन, मतलब कि पेंसिल जो है वो 3/2 है पेन के, पेंसिल जो है वो 3/2 है पेन के, और यहां पर पेन जो है वो 2/3 है पेंसिल के, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझ लिया कि हमारा जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगला हम क्या लिखेंगे, इसमें नोट में लिखेंगे कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो यहां पर ये इतना नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब हम देखते हैं नोट, यहां पर दो इंपॉर्टेंट नोट है रेशो से रिलेटेड। पहला क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रेशो इज इंपॉर्टेंट, रेशो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कैसे अभी हमने देखा था, देखो बेटा ये यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने ले लिया ये पेन, और रेशो यहां पर क्या ले लिया, पेंसिल, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया था 4, यहां पर रेशो क्या लिया था 6, तो यदि हम पेन का रेशो देखेंगे, पेन अपॉन पेंसिल देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4/6, दैट इज 2/3, ठीक है। लेकिन हम पेंसिल अपॉन पेन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेंसिल कितनी है 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मींस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हमें ऑर्डर देखना है कि हम किसका निकाल रहे हैं, पहले जिसका निकाल रहे हैं पहले वही रेशो रखेंगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि टू क्वांटिटीज इन द रेशो मस्ट बी इन द सेम यूनिट, हम जो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं वो सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हम पेन और पेंसिल को कंपेयर कर रहे हैं तो इनकी यूनिट 4 और 6 कैसे हैं, सेम है, मींस यहां पर ये क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है। लेकिन यहां यदि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जिसमें क्वांटिटीज अलग अलग होंगी, ठीक है। सपोज मैंने यहां पर बोल दिया कि ये मैंने कंपैरिजन किया, एक लाइन है ये एल जो कि कितने की है 2 मीटर की है, और यहां पर मैंने आपको कंपैरिजन में बोल दिया कि ये जो लाइन है वो 25 सेंटीमीटर है, वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो ये दो यूनिट अलग अलग यूनिट है, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन के लिए इन दोनों को सेम यूनिट में लेकर आना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है रेशो में, कि पहला क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रेशो इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है रेशो का, कि जो रेशो पहले ले रहे हो वही रेशो आपको बाद में लेना है। और दूसरा, द क्वांटिटीज इन द रेशो मस्ट बी इन द सेम यूनिट, हमें सेम यूनिट में क्वांटिटीज को लेना है जो हमें यहां पर कंपैरिजन करना है। तो ये हमने समझ लिया क्या, रेशो। इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज। यहां पर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। देखो बेटा, पर का मतलब क्या होता है, इन एवरी, ठीक है, इन एवरी या फिर एवरी, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। और सेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सेंट का मतलब परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100, कितना होता है बेटा, पर 100, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, पर 100 हुआ, परसेंटेज का क्या मतलब हुआ बेटा, पर 100 हुआ, ठीक है। अब ये परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कुछ नहीं है, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन if the denominator is 100 then numerator gives percentage। यदि एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 हो गया तो उसका जो न्यूमरेटर है वो क्या देगा, हमें परसेंटेज देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है।
ठीक है। अब देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम एक एक चीज की बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, एक एक चीज की बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसको फील करेंगे। यदि परसेंटेज को हमने फील कर लिया तो प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, डिस्काउंट, ये सारी चीजें हम हवा में उड़ा देंगे। किस में उड़ा देंगे? हवा में उड़ा देंगे। लेकिन परसेंटेज समझना बहुत जरूरी है। जिसने भी परसेंटेज यहां पर समझ लिया वो बहुत अच्छे से उड़ा देगा आगे के क्वेश्चन। यहां पर देखो फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, सपोज मैंने यहां पर बोला 3/5, ये एक क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। ये रेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, ठीक है, वो अलग बात है। अब यहां पर हम देखेंगे, इसकी फील लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? ये देखो बेटा, ये होती है टोटल क्वांटिटी। ये हमारी क्या है? टोटल क्वांटिटी। ये हमारी है टोटल, ठीक है। और ये हमारा जो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये हमारा ऑब्टेन्ड क्वांटिटी है। क्या है ये? ऑब्टेन्ड क्वांटिटी है, ठीक है, ये ऑब्टेन्ड है, ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने क्या किया कि 5 में से मुझे 3 नंबर मिले, 5 में से मुझे 3 नंबर मिले, या 5 में से कोई भी क्वांटिटी 3 हमने ली, ठीक है। अब बेटा ये देखो टोटल कितनी थी? 5, जिसमें से हमने कितनी ले ली? 3। अब इसको देखो पिक्टोरियल भी देखते हैं। ये हमारे एक क्या है? एज अ होल है, फ्रैक्शन एज अ होल। अब मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए? 5 पार्ट कर दिए। ये 4 है, ये हो गए 5, ठीक है। अब 5 में से मैंने कितने ले लिए? 3 पार्ट ले लिए। तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट, और ये 3 पार्ट। अब मेरे पास बचे कितने पार्ट बेटा? 2 पार्ट बचे। कितने बचे? 2 बचे। और 2 कितने में से बचे? 5 में से बचे, क्योंकि टोटल कितना था? 5 था। यदि मैं इन दोनों का, ठीक है, प्लस करता हूं तो मेरे पास बेटा क्या आता है? फ्रैक्शन में इन दोनों का यदि हम प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा कितना आ जाएगा? 5, और 3 + 2 कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, 5/5। तो 5/5 हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान देना। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रैक्शन को हम किस में डील करेंगे? 1 में डील करेंगे। किस में डील करेंगे? 1 में। फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज हमने कोई टोटल नंबर कितना लिया? 5। 5 में से 3 हमने ऑब्टेंड किया, तो बचा कितना? 5 में से 3 हमने ले लिया, तो कितना बचा? 2 बचा। तो यहां पर ये 2/5 आ गया, ठीक है। इन दोनों का हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 1। इसका मतलब यदि फ्रैक्शन में हम किसको लेंगे? तो बेटा हम फ्रैक्शन को किस में डील करेंगे? एज अ होल। मतलब फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो एज अ होल मींस फ्रैक्शन को हम 1 लेंगे, ठीक है। अब देखो परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये हम समझने वाले। अब इसकी परसेंटेज की फील लेने वाले। देखो सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि यदि एक 20 मार्क्स का पेपर है, कितने मार्क्स का पेपर है? 20 का, और 20 मार्क्स में से किसी भी बच्चे को 15 मार्क्स मिले हैं। अब उन्होंने बोला कि भैया इसका परसेंटेज बताइए। क्या बताइए? इसका परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, मतलब डिनोमिनेटर में हमें कितना लेकर आना है? 100 लेकर आना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें 100 लेकर आना है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? इंटू का 5 कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? ये 100 आ जाएगा। लेकिन यदि डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें करना पड़ेगा इंटू, तो ये कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 70/100, ये कितना आ जाएगा? 75%। कितना? तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 75%। तो इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज को हम किस में डील कर रहे हैं? पर 100 में, मीन्स 1/100 में डील कर रहे हैं। किस में? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, मतलब इसको हम 100 में डील कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन क्या होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ठीक है। किसका रिलेशन देख रहे हैं? परसेंटेज और फ्रैक्शन का हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपका बहुत अच्छा परसेंटेज पे कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर लिखा फ्रैक्शन। क्या लिखा बेटा? फ्रैक्शन लिखा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा? परसेंटेज। क्या लिखा यहाँ पर? परसेंटेज, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन को एज अ होल हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो फ्रैक्शन को एज अ होल हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया, ठीक है। इतना क्लियर है। और परसेंटेज को एज अ होल हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, ठीक है।
तो 1%, 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 100। मीन्स फ्रैक्शन में हम 1 को 100 मानेंगे परसेंटेज में, फ्रैक्शन में 1 और परसेंटेज में 100। अब ये है ना पूरा क्या है होल है, इसको पिक्टोरियल भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसका हाफ करता हूं, इसका हाफ करता हूं तो मैंने इसका क्या कर दिया 1/2 कर दिया, ठीक है। तो मैंने ये हमारा जो होल है उसका भी हमने हाफ किया, तो मीन्स ये 2 पार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम इसका हाफ करेंगे बेटा, तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। 100 का हमने हाफ किया तो 50%, 1 का हमने हाफ किया तो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू कितनी 50%। अब थर्ड हम देखते हैं, अब इसका हमने 1/3 कर दिया, कितना कर दिया 1/3 कर दिया, ठीक है। तो 1/3 कर दिया तो हमने इसके भी कितने पार्ट कर दिए बेटा, इसके भी हमने 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। इसके भी हमने कितने 1 2 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब ये 1/3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्या करना पड़ेगा, 1/3 की वैल्यू को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1/3 में इंटू किसका करना पड़ेगा 100 का करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम इससे इसको काटेंगे तो ये 33.33% आएगा, कितना आएगा 33.33%। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 1/3 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 33.33%। इतना समझ आया। अब इसको 1 को हमने 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमने ये कितना कर लिया 1/4 कर लिया। तो इस होल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 1 होल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1/4 की वैल्यू बेटा कितनी आती है 100 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो 1/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम इसकी हर एक परसेंटेज की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो ये 100 है तो ये पूरा 100% हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा 100%। अब ये 1/2 है तो ये बेटा देखो ये 50% एक पार्ट हो जाएगा, ये 50% एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 1/3 है मतलब ये 33.33% एक पार्ट हो जाएगा, सेम ये भी 33.33% हो जाएगा, ठीक है। और सेम ये भी 33.33% हो जाएगा। इसका मतलब इसका हर एक पार्ट 33.33% होगा और इसका हर पार्ट कितना होगा बेटा 25%, कितना होगा 25%। ये बात आपको डेप्थ में समझनी है, ये बात आपको क्या करनी है डेप्थ में समझनी है। क्यों समझनी है सर, ठीक है। ये इसलिए समझनी है बेटा क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को फील करेंगे तभी हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये चैप्टर में बेटा फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन हम फॉर्मूले को कम से कम यूज करेंगे क्योंकि यदि आपको डेप्थ समझ में आ जाएगी ना तो ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूलेज आप याद नहीं कर पाओगे। मैं फिर भी आपको फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अपन परसेंटेज की फील को समझते हैं। ये 1/4 हो गया, ठीक है। इतना आपको नोट डाउन करना है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब हम देखते हैं 1/5। देखो 1/5 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर देखो 1/5 की वैल्यू हम निकालते हैं। 1/5 इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये 5 2 10 मीन्स 1/5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 20%। तो 1/5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये देखो ये पर जो पार्ट रहेगा वो 20% का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 16.5 आएगी, 1/6 की कितनी आएगी 16.5। अब यहाँ से थोड़ी कंफ्यूजिंग वैल्यू शुरू होती है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है, मैं आपको कंफ्यूजन से निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा देखो 1/7। अब देखो 1/7 का होता है 14.28%, 14.28%। कैसे सर, इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो 7 का मल्टीपल क्या होता है 14 और 14 का मल्टीपल क्या होता है 28। तो यहाँ पर 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, तो कितना जाएगा 14.28। अब ये क्यों बता रहे हो सब, इसको इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होगी। जैसे सपोज अपन 1/7 इंटू 100, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट की कैलकुलेशन हमको क्या करनी है अवॉइड करनी है, इसके लिए हम यहाँ पर परसेंटेज का पूरा फील ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये 1/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 12.5%, कितनी आ जाएगी 12.5। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है
9 का, 10 का और 11 का। 10 का तो सभी जानते हैं कि 1/10 इज इक्वल्स टू 10%। ठीक है, अब देखो 1/9। अब देखो 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%। कितना होता है 1/9? 11.11%। और 1/11 होता है 9.9%। 1/11 क्या होता है 9.9%। ये दो इंपॉर्टेंट है। 1/11, 1/11 कितना होगा 9.9 और 1/9 कितना होगा 11.11। और 1/10 तो आप सभी जानते हैं कि कितना होगा 1/10 होगा 10%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं बेटा। फ्रैक्शन को हम लेते हैं 1 में और परसेंटेज को हम लेते हैं 100 में। तो 1 की वैल्यू 100, 1/2 की वैल्यू 50, 1/3 की वैल्यू 33.33, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16.5%, 1/7 की वैल्यू 14.28%, 1/8 की वैल्यू 12.5%, 1/9 की वैल्यू 11.11%, 1/11 की वैल्यू 9.9% और 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रिलेशन। इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब तो हम क्या कर देंगे उड़ा देंगे। क्या कर देंगे उड़ा देंगे। अब देखो कैसे 1/2। अब देखो 1/2 को, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इसको किस में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इधर देखो। तो इसको कैसे करेंगे 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इंटू 100 किया तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 50%। ये कितना आ जाएगा 50%। क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो अब भी सीखा है ना, इससे पहले थोड़ी देर पहले क्या सीखा है कि 1/2 की वैल्यू तो कितनी होती है 50%। अब देखो ये 2/5। अब 2/5 इसको हम कैसे देखेंगे, 1/5 की वैल्यू कितनी थी, 1/5 की वैल्यू कितनी थी 20% और 2/5 की कितनी होगी 40%। 2/5 की कितनी होगी 40%। मैंने डायरेक्ट कर दिया बिना पेन को उठाए। ठीक है, तो यहां पर यही फील आपको सीखना है। ठीक है, कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन भी स्पीड अच्छी होगी और आपकी डेप्थ नॉलेज भी इसमें अच्छी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसको प्रोसेस से कर लेते हैं। तो 2/5, ठीक है, इसको किस में करना है हमें परसेंटेज में करना है। इंटू में 100 कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 20 बार चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा 40%। तो हमारा मेथड से भी आ गया और हमने इससे भी कर लिया। तो ये आ गया समझ में आपको 40% कैसे आया डायरेक्ट। 1/5 की वैल्यू 20%, 2/5 की 40%। अब देखो, अब फंसने वाली कंडीशन यहां बनेगी, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, हम तो निकाल देंगे। दिख भी रहा होगा 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11.11%। तो 4/9 की वैल्यू कितनी होगी 44.44%। ये हमने यहां से निकालना शुरू कर दिया। यहां पर ये हम निकल गए। ठीक है, ठीक है, तो 4/9 की वैल्यू कितनी आ गई 44.49%। अब इसको निकालने में आपको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन यहां पर कैलकुलेशन कितनी हो गई बहुत कम हो गई। हमने कैसे निकाल लिया 1/9 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 1/9 की हमारी 11.11%, तो 4/9 की 44.44%। अब यहां देखो, ये देखो ये 50% है। अब 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में हम 1 को क्या मानते हैं बेटा 1 को 100 मानते हैं, तो 50 को क्या मानेंगे 1/2। लेकिन हम यहाँ पर मेथड से भी करके दिखाएंगे। देखो क्या होता है 50% का मतलब क्या होगा 50/100। कितना होगा 50/100। तो 50 150 और ये 2 बार, तो ये हमारी कितनी आ गई वैल्यू 1/2। हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर भी हम मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना है 40। अब ये 40 का कैसा आएगा बेटा 40/100, 40/100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से काट दो तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। हमारा कितना आ गया 2/5 आ गया। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम पड़ेगी, यहाँ आपको प्रॉब्लम पड़ेगी, लेकिन अपन को तो पड़ेगी नहीं प्रॉब्लम। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि हमें तो पता है ना कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू 1/9 की जो वैल्यू है वो होती है 11.11%। तो 4/9 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 44.44%। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा इसका जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4.44%।
9%। तो ये हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि परसेंटेज होता क्या है, पर 100 होता है। ठीक है, उसको हम काउंट कैसे करते हैं, कोई भी चीज को हम काउंट कैसे करेंगे परसेंटेज में, एज अ 100 और फ्रैक्शन में एज अ 1। अब हमने फिर देख लिया कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, परसेंटेज और फ्रैक्शन का बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर रिलेशन देख लिया। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको करिए। तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख लिए। थैंक यू।